Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of the chapter Albert Einstein at School. अपने प्रीवियस वीडियो में इस स्टोरी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि एल्बर्ट आइंस्टाइन डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील के पास जाता है। इवनिंग में उसका अपॉइंटमेंट था। अर्नेस्ट व्हील के पास वो जाता है। डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील और एल्बर्ट में कुछ कन्वर्सेशन होता है। उस कन्वर्सेशन में बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें पता चलती हैं, जैसे डॉक्टर व्हील एल्बर्ट को पूछते हैं कि अगर मैंने तुमको सर्टिफिकेट दे दिया और तुमको स्कूल से छुटकारा मिल गया, फिर तुम कहाँ जाओगे? उसका जवाब देता है कि मैं इटली जाऊंगा, मिलान नाम का शहर जहाँ उसके पेरेंट्स रहते थे। डॉक्टर आगे सवाल पूछते हैं कि इटली जाकर के तुम क्या करोगे? What will you do there? क्या करोगे क्या? तब एल्बर्ट जवाब देता है कि मैं किसी इटालियन कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लूँगा। ये एल्बर्ट का जवाब होता है कि किसी इटालियन कॉलेज या इंस्टीट्यूट में मैं एडमिशन लूँगा। तो डॉक्टर उससे पूछते हैं कि तुम्हारा एडमिशन बिना डिप्लोमा के किसी कॉलेज में या किसी इंस्टीट्यूट में कैसे होगा? बिना डिप्लोमा के तुम्हारा एडमिशन नहीं हो सकता है किसी कॉलेज में या किसी इंस्टीट्यूट में हायर एजुकेशन के लिए। तो एल्बर्ट, उसके लिए भी एक प्लान था एल्बर्ट के पास। एल्बर्ट बोलता है कि मैं अपने मैथमेटिक्स टीचर से एक रेफरेंस ले लूँगा, मतलब रिटन में एक पैरवी लेटर, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी रेफरेंस वर्ड मैंने यूज़ किया था, कि एक पैरवी लेटर मैथमेटिक्स टीचर से अगर मिल जाए जिसमें ये लिखा रहे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन डिप्लोमा तक का सारा मैथमेटिक्स जानता है और हायर स्टडीज़ के लिए वो बिल्कुल रेडी है। अगर ऐसा रेफरेंस मैथमेटिक्स टीचर से मिल जाए तो एल्बर्ट को लगता था कि उस रेफरेंस के मदद से उसका एडमिशन किसी इटालियन कॉलेज या इंस्टीट्यूट में हो जाएगा। एल्बर्ट जो है वो अपनी पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहता था। ये बात हमें यहाँ से इस स्टोरी के इस पार्ट से पता चलता है कि एल्बर्ट ऐसा नहीं है कि अपने स्कूल को छोड़ करके जाने के बाद या स्कूल से निकलने के बाद एल्बर्ट पढ़ाई करना छोड़ देना चाहता हो। एल्बर्ट पढ़ना चाहता था, हायर स्टडीज़ करना चाहता था, और उस हायर स्टडीज़ के लिए उसको डिप्लोमा का ज़रूरत था। अगर डिप्लोमा नहीं है तो एल्बर्ट मैथमेटिक्स टीचर के रेफरेंस के हेल्प से एडमिशन लेने का प्लान बनाता है। डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील एल्बर्ट का ये प्लान सुन करके रिप्लाई देते हैं कि मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हारा एडमिशन किसी रेफरेंस के आधार पर, मैथमेटिक्स टीचर के रेफरेंस के आधार पर तुम्हारा एडमिशन होगा या नहीं होगा, इसके बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। मगर डॉक्टर व्हील बोलते हैं कि मुझे एक बात का श्योरिटी है कि तुम यहाँ रह करके अपना टाइम, सबका टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो डॉक्टर व्हील रेडी हो जाते हैं, उसको मेडिकल सर्टिफिकेट दे देते हैं नर्वस ब्रेकडाउन का, और उस मेडिकल सर्टिफिकेट में
वो अपनी इच्छा से देते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट, ये बात भी याद रखना। एक वर्ड यूज किया है इच्छा से के लिए इसी चैप्टर में, विलिंगली। जो डॉक्टर थे, डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील, वो विलिंगली अपनी इच्छा से एल्बर्ट जैसा सर्टिफिकेट चाहता था वो सर्टिफिकेट उसको दे देते हैं। मैंने ये भी डिस्कस किया था कि डॉक्टर सब कुछ सच्चाई जानते हुए भी क्यों देते हैं, ये भी डिस्कस किया था मैंने। 2 पॉइंट्स थे कि एक तो वो एल्बर्ट के फीलिंग्स को समझ सकते थे क्योंकि कुछ दिनों पहले तक डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील खुद एक स्टूडेंट थे, और दूसरा रीज़न था कि अर्नेस्ट व्हील इस बात से कन्विंस थे कि एल्बर्ट उस जगह पर रह करके और उस स्कूल में पढ़ करके कोई फ़ायदा एल्बर्ट को नहीं हो रहा है, वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है। तो वो दे देते हैं उसको मेडिकल सर्टिफिकेट, और उसमें क्या क्या लिखते हैं ये भी मैंने डिस्कस किया था। मेनली 3 पॉइंट्स मेंशन करते हैं वो मेडिकल सर्टिफिकेट में। फर्स्ट, कि नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है एल्बर्ट को। सेकेंड पॉइंट लिखते हैं कि एल्बर्ट के लिए स्कूल जाना खतरनाक हो सकता है, इट इज़ बैड फॉर हिम टू गो टू स्कूल। और थर्ड पॉइंट में लिखते हैं कि एल्बर्ट को अपने स्कूल से दूर हो जाना चाहिए कम से कम 6 महीने के लिए, 6 months के लिए वो एडवाइस दे देते हैं कि एल्बर्ट को स्कूल से दूर हो जाना चाहिए, स्कूल नहीं जाना चाहिए, नहीं तो उसके लिए खतरा हो सकता है। ये मेडिकल सर्टिफिकेट लिख करके दे देते हैं। एल्बर्ट उनसे पैसे के बारे में पूछता है, फीस के बारे में पूछता है, तो फ़ी वो लेते नहीं हैं, और फ़ी के बदले वो बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम उन्हीं पैसों से, जो पैसे तुम मुझे फ़ी के रूप में देना चाहते हो, उन्हीं पैसों से तुम यूरी को किसी अच्छे जगह पर ले जा कर के खाना खिला देना। लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, ये लास्ट सेंटेंस यहीं पे ख़त्म किए थे हम अपना पिछला क्लास, कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम यूरी को इनवाइट करना मील पे। मील वर्ड भी हम बोले थे, डिस्कस किए थे कि मील जो है वो भोजन को के लिए यूज़ किया जाता है। सुबह के ब्रेकफास्ट को भी मील बोल सकते हैं, दोपहर के लंच को भी मील बोल सकते हैं, वो स्पेलिंग जो है, और रात के खाने को भी मील बोल सकते हैं। तो एल्बर्ट को बोला जाता है, डॉक्टर बोलते हैं कि तुम यूरी को किसी अच्छे जगह पे इनवाइट करके मील एक दे देना। ट्रीट भी इसको बोला जा सकता है कि एक तरह से ट्रीट दे देना उसको, पार्टी दे देना उसको, क्योंकि वो मेरा अच्छा दोस्त है, ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरा अच्छा दोस्त है और मुझे लगता है कि तुम्हारा भी वो अच्छा दोस्त है। तो डॉक्टर जो हैं वो उसको यूरी को मील पे इनवाइट करने का ऑप्शन देते हैं, बोलते हैं मुझे फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है, और एल्बर्ट को सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाता है। एल्बर्ट के पास एक्चुअली में पैसे थे भी नहीं। एल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर। एल्बर्ट के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने दिखावा किया कि उसने जो पूछा था डॉक्टर से कि कितने पैसे हुए, वो बस फॉर्मेलिटी में पूछा था। ये वर्ड है प्रिटेंडेड, और प्रिटेंडेड का मतलब होता है दिखावा करना। तो एल्बर्ट ये दिखावा कर रहा था कि उसके पास पैसे हैं और वो फ़ी दे सकता है। एक्चुअली में ही हैज़ नो मनी टू स्पेयर, उसके पास पैसे थे भी नहीं। लेकिन एल्बर्ट कहीं से इंतज़ाम करता है पैसों का, और जैसा कि डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील ने उसको बोला था
कि यूरी को एक मील पे ले जाना, तो एल्बर्ट यूरी को मील पे लेकर के जाता है। यहां लिखा हुआ है एंड टुक यूरी आउट टू सपर। सपर वर्ड के बारे में भी डिस्कस किए थे कि सपर वर्ड जो है वो नॉर्मली यूजुअली हम लोग करते हैं रात के खाने के लिए, डिनर जिसको बोलते हैं, तो वो सपर पे ले जाता है यूरी को एक होटल में। अब वो अपना जो सर्टिफिकेट है वो यूरी को दिखलाएगा और अब यूरी और एल्बर्ट में कुछ कन्वर्सेशन होता है। आगे दोनों बैठे हुए हैं किसी होटल में, रेस्टोरेंट में, कहीं भी खाने के लिए। एल्बर्ट यूरी को इनवाइट किया है, दोनों में बातचीत होता है। सर्टिफिकेट एल्बर्ट यूरी को दिखाता है और ये पहला फर्स्ट सेंटेंस बोलता है, एल्बर्ट का है, इजंट इट वंडरफुल ही सेड आफ्टर शोइंग यूरी द सर्टिफिकेट। यूरी को सर्टिफिकेट दिखा करके और एल्बर्ट पूछता है कि इजंट इट वंडरफुल, कि देखो तो यूरी ये सर्टिफिकेट अच्छा सर्टिफिकेट है कि नहीं, काम का है कि नहीं, ये पूछता है। यूरी जो है वो सर्टिफिकेट लेता है एल्बर्ट के हाथों से, पढ़ता है कि सर्टिफिकेट में क्या लिखा हुआ है, और फिर यूरी का रिप्लाई है यस इट इज फाइन। यूरी बोलता है कि हाँ ये सर्टिफिकेट जो है ये सफिशिएंट है, ये एक अच्छा सर्टिफिकेट है, इट इज फाइन। यूरी एग्रीड। 6 months is a good period. This way you won't actually be leaving the school, so if the worst comes to the worst you will be able to come back and carry on your diploma. यूरी एल्बर्ट के सर्टिफिकेट को देख करके सहमत होता है कि ये अच्छा सर्टिफिकेट है, और यूरी के हिसाब से उस सर्टिफिकेट में एक बात जो सबसे अच्छी बात लिखी हुई थी, जो सबसे बड़ी अच्छाई थी सर्टिफिकेट में लिखी हुई, वो ये बात था कि सर्टिफिकेट में लिखा हुआ था कि एल्बर्ट को 6 महीने के लिए, 6 months, 6 महीने के लिए स्कूल से दूर रहना चाहिए। ये बात सर्टिफिकेट में लिखा हुआ था। ऐसा नहीं था कि सर्टिफिकेट में ये लिख दिया गया कि एल्बर्ट अब जिंदगी भर स्कूल नहीं जा सकता है, ऐसा नहीं लिखा हुआ था। सिर्फ 6 महीने के लिए सर्टिफिकेट में प्रिस्क्राइब किया गया था, फॉर 6 months। तो यूरी बोलता है एल्बर्ट को कि एल्बर्ट तुम्हारे सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है कि 6 महीने तक तुमको स्कूल से दूर रहना चाहिए, और तुम स्कूल से छुटकारा पाने के बाद कहाँ जाना चाहते हो? इटली जाना चाहते हो? वहाँ जाकर के क्या करना चाहते हो? किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में नाम लिखाना चाहते हो? किस चीज़ के हेल्प से नाम लिखाना चाहते हो? मैथमेटिक्स टीचर के रेफरेंस के हेल्प से नाम लिखाना चाहते हो? मान लो, यहाँ पे वर्ड यूज किया है, इफ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट। ये वर्स्ट वर्ड का स्पेलिंग देखो, WORST 2 बार यूज हुआ है, वर्स्ट टू द वर्स्ट। और वर्स्ट का मतलब होता है सबसे खराब। जैसे हम लोग वर्ड यूज करते हैं बैड, बैड वर्ड यूज करते हैं बुरा के लिए, खराब के लिए। फिर अगर उससे भी खराब होता है तो हम लोग बोलते हैं वेरी बैड, मतलब बहुत बुरा। अगर उससे भी खराब होता है तो हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीमली बैड, मतलब बहुत 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 बुरा। और सबसे ज्यादा अगर बुरा होता है, सबसे ज्यादा, तो उसको वर्स्ट बोला जाता है, WORST। ये बैड वर्ड का ये सबसे ऊपर का लेवल का वर्ड है, वर्स्ट। यूरी बोल रहा है एल्बर्ट को कि मान लो एल्बर्ट कि तुम जो
प्लान बनाए हो किसी कॉलेज में एडमिशन लेने का, मान लो कि तुम्हारा किस्मत बुरा से भी बुरा होता है तुम्हारे साथ, और बुरा से भी बुरा में ये होता है कि किसी कारणवश मैथमेटिक्स टीचर के रेफरेंस के बावजूद तुम्हारा एडमिशन अगर किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में नहीं हो पाता है, तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट में जो 6 महीना वाला बात लिखा हुआ है ये उस समय काम आएगा, क्योंकि तुमको हमेशा के लिए नर्वस ब्रेकडाउन नहीं प्रूफ लिखा गया है, लिखा है 6 महीने के लिए। तो मान लो कि तुम्हारे साथ बुरा से भी बुरा होता है, मतलब वर्स्ट से भी वर्स्ट होता है, और तुम्हारा एडमिशन नहीं होता है किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में इटली, तो तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, यू विल बी एबल टू कम बैक। तुम वापस आ सकते हो स्कूल, यू विल बी एबल टू कम बैक एंड कैरी ऑन फॉर योर डिप्लोमा, और वापस आ करके फिर से तुम यहां अपना डिप्लोमा जो है उसको कैरी कर सकते हो, मतलब फिर से कंटिन्यू कर सकते हो। ये यूरी एल्बर्ट का मेडिकल सर्टिफिकेट देखने के बाद यूरी बताता है एल्बर्ट को कि बहुत अच्छा सर्टिफिकेट है, और इसमें यह लिखा हुआ है कि 6 महीने तक तुमको स्कूल से दूर रहना है। मान लो कि 6 महीने में जो तुम्हारा एक्सपेक्टेशन है कि मेरा एडमिशन कहीं हो जाएगा, अगर नहीं हो पाता है तो फिर तुम वापस आ सकते हो स्कूल, और यहाँ आकर के फिर से अपना डिप्लोमा कंटिन्यू कर सकते हो। ये यूरी बोलता है उसका सर्टिफिकेट को देख करके। एल्बर्ट का जवाब सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग जवाब है। एल्बर्ट बोलता है, आई विल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस, एल्बर्ट एश्योर्ड हिम। एल्बर्ट को जब यूरी बोलता है कि वापस तुम स्कूल आकर के डिप्लोमा कंप्लीट कर सकते हो, यू हैव एन ऑप्शन, तो एल्बर्ट बोलता है कि मैं उस जगह पर कभी नहीं वापस जाऊंगा। उस जगह पर मतलब स्कूल। एक बार मुझे स्कूल से छुटकारा मिल जाए मेडिकल सर्टिफिकेट के मदद से, उसके बाद मैं दोबारा कभी उस स्कूल में नहीं जाऊंगा। चाहे मैं पढ़ पाऊं या नहीं पढ़ पाऊं, मैं अनएडुकेटेड रह जाऊं, मैं अनपढ़ रह जाऊं, लेकिन मैं उस स्कूल में दोबारा नहीं जाऊंगा। लिखता है, आई विल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस। और फिर एल्बर्ट बोलता है, आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट। एल्बर्ट बोलता है कि मैं ये मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर के हेड टीचर के पास जाऊंगा कल। जब स्कूल कल जाऊंगा तो मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ जाऊंगा, हेड टीचर के पास जाऊंगा। हेड टीचर यूज किया है यहां स्टोरी में, इसको आप लोग प्रिंसिपल भी समझ सकते हैं। हेड टीचर या हेड मास्टर बहुत जगह बोला जाता है, तो वो प्रिंसिपल के इक्विवेलेंट ही होता है, तो उसको प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, हेड टीचर भी बोल सकते हैं। एल्बर्ट बोलता है कि मैं कल ये सर्टिफिकेट अपने हेड टीचर के पास ले जाऊंगा और बस मेरा इस स्कूल से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। लिखता है, दैट विल बी द एंड ऑफ इट, कि मेरा जो सफरिंग है इस स्कूल का, मैं जितना सफ़र कर रहा हूँ इस स्कूल में रह करके, वो सबका अंत हो जाएगा कल जब मैं सर्टिफिकेट ले करके जाऊंगा मैं अपने हेड टीचर के पास। ये एल्बर्ट बोलता है यूरी को। यूरी उसको कुछ याद दिलाता है। यूरी एल्बर्ट को कुछ याद दिलाता है। रिमाइंड वर्ड देखो यहां लिखा है, यूरी रिमाइंडेड हिम। क्या याद दिलाता है? डोंट फॉरगेट टू गेट अ रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट। ये वर्ड रेफरेंस वर्ड देखो हम यहीं से यूज कर रहे थे।
रेफरेंस, पैरवी लेटर। एल्बर्ट को यूरी याद दिलाता है कि ये मेडिकल सर्टिफिकेट तुम लेकर के तो जाओगे ही कल हेड टीचर के पास, लेकिन इस मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ तुम मैथमेटिक्स टीचर का रेफरेंस भी लेते जाना। ये यूरी उसको याद दिलाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हेड टीचर के पास जाने से पहले यूरी एल्बर्ट को क्या याद दिलाता है, क्या रिमाइंड करवाता है? तो आपको आंसर में लिखना होगा कि वो यही रिमाइंड करवाता है कि हेड टीचर के पास जाने से पहले तुम मैथमेटिक्स टीचर के पास जा कर के और उनसे अपना जो रेफरेंस लेटर है वो ले लेना, जिसमें ये लिखा हुआ रहे कि एल्बर्ट को डिप्लोमा तक का सारा मैथमेटिक्स आता है और एल्बर्ट रेडी है मैथमेटिक्स के हायर स्टडीज़ के लिए किसी कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट में। ये लेते जाना, ये यूरी जो है रिमाइंड करवाता है एल्बर्ट को। यहाँ यूरी और एल्बर्ट का कन्वर्सेशन जो है वो फिनिश होता है जब एल्बर्ट यूरी को सपर पे ले जाता है। सपर वर्ड यूज़ किया है यहाँ, डिनर भी लिख सकता था, रात के खाने पर ले जाता है। क्यों ले जाता है एल्बर्ट यूरी को, ये सवाल पूछेगा तो आपको बताना है क्योंकि डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील ने बोला था कि मुझे फ़ी मत दो, उसी पैसे से यूरी को ट्रीट दे देना, किसी अच्छे जगह पे खाना खिला देना। इसीलिए एल्बर्ट यूरी को लेकर के जाता है। ये भी एक पॉइंट याद रखने वाला है कि एल्बर्ट के पास एक्चुअली में पैसे थे नहीं। बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, एल्बर्ट हैज़ नो मनी। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो ले जाता है यूरी को एक सफ़र पे, कहीं किसी होटल या किसी रेस्टोरेंट में वो ले जाता है और कहीं से इंतज़ाम किया होगा और वहाँ से फिर उसको रेस्टोरेंट में ले जा करके उसको अपना सर्टिफिकेट दिखाता है। यूरी जो है वो सर्टिफिकेट देख करके एक बार उसको वापस आने वाला जो बात बोलता है, वो बात भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर 6 महीना में तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ और अगर तुम्हारा एडमिशन कहीं नहीं हुआ कॉलेज में, तो तुम क्या कर सकते हो, वापस आ सकते हो और अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर सकते हो। मगर एल्बर्ट का जवाब बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहाँ ये भी पूछ सकता है कि जब यूरी उसको वापस आने की बात बोलता है तो एल्बर्ट का जवाब क्या होता है? तो एल्बर्ट का जवाब था, आई विल नेवर गो बैक टू दैट स्कूल, कि एक बार मुझे छुटकारा मिल गया तो मैं उस स्कूल में दोबारा नहीं जाऊंगा। ये एल्बर्ट का स्टेटमेंट है जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। और उसी के बाद यूरी याद दिलाता है कि जाओगे कल हेड टीचर के पास तो मैथमेटिक्स टीचर का रेफरेंस लेटर भी लेते जाना। इसके आगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।